वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक में जो पुट्टी होती है, पेंटिंग होता है, उसकी क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो मेरे बहुत से दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि हम ओवरहेड वाटर टैंक में हमारा पुट्टी पेंट कितना लगेगा। तो इसी को लेके मैंने ये एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आपको कितना पुट्टी चाहिए और उसके साथ साथ पेंट कितना लगेगा, है ना। तो अभी मैंने जो एक ड्राइंग ली है जिसकी स्टेजिंग 16 मीटर है, 150 KL मतलब 150 KL का टैंक है और 16 मीटर उसकी स्टेजिंग है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल एरियाज़ कितने आएंगे और उस एरिया के अकॉर्डिंग हमारी पुट्टी और पेंट कितनी लगेगी, है ना। तो इस वीडियो से आप जनरल एक अंदाज़ा लगा लेंगे लमसम की कितना आपका पुट्टी लगेगा हर साइड पे, है ना। वो चाहे 200 KL की हो, 18 मीटर स्टेजिंग हो, या 100 KL की हो, 12 मीटर स्टेजिंग हो, वो कुछ भी हो, फिर आप लोग इसी से रिलेट करके उसकी क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आगे अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुट्टी की क्वांटिटी निकालना सीखें कैसे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारी एक ड्राइंग है, ये ड्राइंग भी साथ साथ में आप लोगों को दिखाते रहूँगा जिससे आप लोगों को चीज़ें आसानी से क्लियर हो सकें। मेरे पास एक ड्राइंग है जिसकी जो स्टेजिंग दी गई है वो 12 मीटर दी गई है। ये देख लीजिए, ग्राफ्ट से लेके 12 मीटर दी गई है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को 16 मीटर स्टेजिंग जो है, जैसे कि 18 मीटर, जो 18 मीटर स्टेजिंग है उसमें से 2 मीटर में हमारा ये राफ्ट के नीचे का पोर्शन चला जाएगा तो हमारा बचेगा 16 मीटर ऊपर, है ना। जैसे ये यहाँ से अभी आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से 2 मीटर मान लीजिए ये नीचे हमारा दब जाएगा फिलिंग में और इसके ऊपर हमारा 16 मीटर स्टेजिंग आएगी, है ना। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। हालांकि स्टेजिंग हमारी बॉटम से लेके यहाँ तक होती है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमने 16 मीटर जो हमारी ये हाइट दी गई है, ये हमारी दी गई है ग्राउंड लेवल के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैब के बॉटम तक स्टेजिंग, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनकी पुट्टी की क्वान्टिटी, है ना। तो कॉलम्स का हमारा जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 2πRH, ठीक है। जो हमारे 6 कॉलम हैं 500 डाया के, जो हमारे ये कॉलम दिए गए हैं ये 6 कॉलम हमारे पास हैं और जिनका डाया है 500 mm, है ना। तो सरफेस एरिया इतना होता है। फिर n नंबर ऑफ कॉलम के लिए, मतलब हमारे पास 6 कॉलम है तो 6 कॉलम के लिए निकालेंगे तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा 2πRH × n। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। एक कॉलम की हमारी हाइट होगी 16 मीटर, मतलब यहाँ से लेके स्लैब तक 16 मीटर एक कॉलम की है। तो 6 कॉलम की हाइट हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू रखेंगे हम लोग 2πRH की 3.14 इंटू r हम कॉलम का डाया 500 है तो रेडियस उसकी 0.25 हो जाएगी, इंटू h हाइट हमारी कितनी है 16 मीटर है। यहाँ पे आप लोग किसी भी साइड का निकालेंगे तो उसमें हाइट का आप चेंज कर देंगे, ये फार्मूला आपका, और ये रेडियस आपका चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, और ये नंबर्स ऑफ कॉलम, कहीं पे 8 कॉलम मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 18 मीटर स्टेजिंग मिल जाएगी या 12 मीटर स्टेजिंग मिल जाएगी, ये कहीं पे आपका 400 का डाया मिल जाएगा और कहीं 500 का। तो ये इतनी चीज़ चेंज होगी, है ना। तो हमने इससे कैलकुलेट किया तो कॉलम की हमारी क्वान्टिटी निकल के आएगी 150 स्क्वायर मीटर, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रेस पे। ब्रेसेस हमारी कौन सी होती हैं, ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारी ब्रेस हैं, ब्रेस बीम, है ना। तो ये ब्रेस बीम हमारी कितनी है, 4। ये भी, इसका भी हम लोगों ने देखा है कि 6 ब्रेस बीम हमारी हैं @ 200 mm/500 की, 200/500 की हमारी 6 ब्रेस हैं। मतलब 6 ब्रेस का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉलम होता है, सपोज दैट अभी आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में, ये स्टेजिंग आप समझ गए। अब ब्रेस देखिए 6, जैसे ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, है ना।
तो ये 6 हमारी ब्रेस हो गई, तो 6 ब्रेस हमारी एक लेवल पे हैं, है ना। तो ये हमारी 4 लेवल पे, जैसे इसमें हमारा कितनी ब्रेस दी गई हैं, 3 ब्रेस दी गई हैं इस ड्राइंग में। इस ड्राइंग में हमारी ब्रेस कितनी है, 1 2 3 ब्रेस हैं, लेकिन मैं जिस ड्राइंग का निकाल रहा हूँ उसमें हमारी 4 ब्रेस हैं, है ना। तो ब्रेस की यहाँ पे ये भी डाटा इसका चेंज करके आप किसी भी साइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने 6 ब्रेसेस हमारी हैं एक लेवल पे 200/500 की। सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, L इंटू बी होता है। फॉर 6 नोज ब्रेसेस 2 फेस, 2 फेस का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारी जो बीम होती है, ये सपोज दैट हमारी बीम है ना, ये बीम होती है, तो इसका एक ये फेस पुट्टी होता है और एक ये फेस पुट्टी होता है ना। तो ये हमारी 2 फेस हैं, तो 2 फेस का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए फॉर 2 फेस इसलिए लिख दिया है, तो 2 फेस इंटू लेंथ हमारी 3.25 है, ये जो हमारी ब्रेसेस की लेंथ है, ये दिखा रहा हूँ एक सेकेंड आपको। ये जो लेंथ हमारी है कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक, ये हमारी 3.25 है। तो 3.25 इंटू 6 कर देंगे हम। तो इसमें देख लीजिए आप लोग 3.25 इंटू 500 हमारी इसकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, और इंटू 6 हमारी बीम है, इंटू 4 लेवल है, मतलब 4 लेवल पे बीम है। एक लेवल पे 2 3 4 बीम होंगी ना, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी इसकी क्वांटिटी निकल के आएगी हमारी 78 स्क्वायर मीटर। फिर अगला हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर बीम बॉटम, बीम का बॉटम हमने क्या किया कि इसका ये फेस निकाल लिया, ये फेस निकाल लिया, लेकिन इसके बॉटम में भी पुट्टी होती है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उसको कंसीडर करने के लिए हमारी वही लेंथ सेम रहेगी, यहाँ पे हमारी हाइट की जगह पे हमारी विड्थ आ जाएगी, और ये 6 हमारी ब्रेसेज हैं एक लेवल पे, और 4 लेवल हैं हमारे, है ना, 4 ब्रेसेज हमारी हैं। तो इससे हम लोग निकालेंगे, तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ रही है 18 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 78 और 18 को ऐड कर देंगे, तो हमारा 96 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, स्लैब का बॉटम। स्लैब का बॉटम हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, ऐसे सर्कल में हमारा स्लैब का बॉटम होता है, ये हमारा सेंटर होता है। तो सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे इसकी, है ना, ये सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे, तो हमारा πr² आएगा, इंटू h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी हमारा वैल्यूम आ जाएगा। तो πr² हमारा सरफेस एरिया इसका हो गया। वैल्यूम फार्मूले में रखेंगे 3.14, इसका रेडियस आप स्लैब से देख लेंगे कितना है, तो उसका स्लैब का रेडियस हमने यहाँ पे 4.25 रखा, तो उसका स्क्वायर किया, तो हमारी जो क्वांटिटी निकल के आ गई 556.8 मीटर स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद बालकनी के फेस। अब बालकनी का फेस क्या होता है, जैसे हमारी ये स्लैब अंदर की होगी, उसके बाहर हमारी 1 मीटर की ये 1 मीटर की ये हमारी गैलरी रहती है। तो गैलरी का फेस मोटाई होती है 120 mm, ये थिकनेस फेस जो जाता है ना, तो वो 120 की होती है। तो 120 को हमें उस पट्टी को भी पुट्टी करना होगा, तो उसकी भी क्वांटिटी हम लोग निकाल लेंगे। उसकी क्वांटिटी निकल के आएगी 2πrh, मतलब हम लोग इसकी परिधि पे चले गए 2πrh के फार्मूले से, और h 2πr उसकी परिधि और h उसकी थिकनेस आ जाएगी हमारी, है ना। तो वो निकल के आ जाएगी हमारी 3.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारी थिकनेस दी गई है, ठीक। फिर उसके स्लैब बीम, हमारी स्लैब में बीम होती हैं, एक हमारी सर्कुलर बीम होती है जो सरकमफ्रेंशियल बीम होती है ना, रिंग बीम जिसे बोलते हैं, और इसमें हमारी और 2 बीमें होती हैं, एक ये सेंटर की क्रॉस बीम होगी मेन बीम, और 2 बीम हमारी ऐसे होती हैं, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, ऐसे होती है ना। तो हम लोग इन तीनों बीम का भी देख लेंगे, है ना। तो स्लैब बीम का देखेंगे, तो स्लैब बीम का हमारा सेम फार्मूला रहेगा 2πrh, मतलब 2πr लगाएं। जब यहाँ से हम लोग ये सपोज दैट बीम है हमारी, ये सपोज दैट बीम है, तो 2πr लगाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और h इसकी हाइट लगा देंगे जो बीम की हाइट होती है ना, तो उससे हम लोग निकालेंगे। तो वो हमारा निकल के आ रहा है रिंग बीम का 2 × 3.14, r हमारी कितनी है 4 मीटर है, और ये हमारा जो उसकी हाइट है बीम की हाइट है
वो हमारी 0.400 है इंटू दोनों फेस, यहाँ भी दोनों फेस, ये फेस वाला जो हमने अभी आपको बताया था ये वाला, तो ये फेस है ना, तो ये फेस हमारे दोनों हो जाएंगे। ड्राइंग में भी आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको ड्राइंग में क्लियर समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये हमारी रिंग बीम दी गई है, ये 400 बाई 600 की हमारी ये रिंग बीम दी गई है इसमें, लेकिन ऐसे ही हमारा एक इधर फेस है तो एक उधर फेस होगा। ये रिंग बीम हमारी जाएगी, ये हमारी एक B3 मेन बीम है और ये हमारी सेकेंडरी बीम है B2 है ना। तो इसी चीज़ को मैंने आपको इधर समझाया था। तो ये सर्कुलर वाली बीम का हम लोग निकाल लेंगे, सेम उसका बॉटम का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारा निकल के आएगा 20 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हमारी क्रॉस बीम कौन सी है, ये वाली क्रॉस बीम हमने आपको बता रखी है, एक ये गई है बीम और दो इधर को ये बीम आ रखी हैं। तो ये हमारी 2 क्रॉस बीम हो जाएंगी। इनको सिंपली हमारी 2 फेस इंटू एल इंटू बी करके निकाल लेंगे, फिर इधर से 2 फेस इंटू एल इंटू बी करके निकाल लेंगे। और एक चीज़ याद रखना, इसका बॉटम का जो हमारा रहता है ना, जो हमने ऊपर बॉटम का अलग निकाल रखा है ब्रेसेस में, इसमें बॉटम का हमने एक साथ इंक्लूड कर लिया है। जब हमने स्लैब का लिया है पूरा रेडियस है ना, तो वो साथ ही में हमने उसको इंक्लूड कर लिया कि वो एक प्लेन सरफेस है, तो इस वजह से हम लोग इसको दोबारा नहीं निकालेंगे, है ना, क्रॉस बीम। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेयर केस पे। ये हमारा बीम फिर B3 हो गया, सबसे बड़ी वाली बीम हो गई हमारी सेंटर वाली, और ये हमारी B2 हो गई, ये वाली 2, ये देख लीजिए ये 2 B2 हैं और ये हमारी मेन वाली है B3 है ना। तो इनका भी हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद हमारा स्टेयर केस का आता है। स्टेयर केस में वेस्ट स्लैब का सबसे पहले निकालेंगे बॉटम की लेंथ इंटू विड्थ इंटू 5 लिफ्ट हमारी है ना। जैसे ये आपको दिखा दूँ इसमें 5 लिफ्ट कैसी हैं, ये हमारी 1 लिफ्ट होती है, ये 2 लिफ्ट, ये 3 लिफ्ट, ये 4 लिफ्ट और ये 5 लिफ्ट है ना, ऐसे आपकी लिफ्ट होती है। तो इसके बॉटम का निकालेंगे, फिर इसके बॉटम का निकालेंगे, फिर इसके बॉटम, फिर इसके बॉटम का, है ना। तो वही सेम चीज़ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये बॉटम का निकालेंगे, फिर राइजर के फेस का निकालेंगे। जो हमारा राइजर होता है ऐसे होता है ना, ये हमारा ट्रेड होता है, ये हमारा राइजर होता है। तो राइजर पे हमारा पुट्टी होता है, ठीक। ट्रेड पे पैर रखते हैं, इस पे पैर रखते हैं, तो इस पे हमारा पुट्टी नहीं होता है। सेम उसका फेस ये होता है हमारा फेस, इस फेस पे भी हम लोग पुट्टी करेंगे, इस फेस पे यहाँ पे ये पूरा फेस पुट्टी और पेंट दोनों होगा, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा ये अपने हिसाब से। इसमें वही मैंने वेस्ट स्लैब का निकाल रखा है। उसके बाद राइजर का फेस जो भी हमने आपको बताया, ये वाला राइजर का फेस। उसके बाद साइड आपकी हमने ये वाली साइड बताई है, जैसे ये हमारी वेस्ट स्लैब है ना, ये तो ये वाला एक साइड हमारा बाहर की साइड ये भी पुट्टी होगा और उसके अंदर वाला साइड भी पुट्टी होगा। तो इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ फ्लाइट। 5 हमारी लिफ्ट इसमें है ना। फिर उसके बाद हम लोग लैंडिंग का भी ऐसे निकाल लेंगे। लैंडिंग हमारी कौन सी होती है, लैंडिंग का भी आपको क्लियर कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लैंडिंग हमारी क्या होती है, लैंडिंग हमारी ये होती है, ये इतना पोर्शन हमारा लैंडिंग का कहलाता है, ये इतना पोर्शन हमारा जो होता है वो लैंडिंग का होता है ना। तो लैंडिंग का भी हमने 2 इंटू 1.5 इंटू 5 करके निकाल लिया है, क्योंकि लैंडिंग हमारी हमने 2 मीटर ऐसे इसको कंसीडर किया है और 1.5 मीटर ऐसे इधर को कंसीडर किया है और 5 हमारी लैंडिंग बीम है ना। तो 5 वो पुट्टी हो गई, तो इस वजह से हमारा इतना। फिर हम लोग इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे। देख लीजिए टोटल एरिया हमने निकाल लिया है, इसका 416 मीटर स्क्वायर आ गया है ना। ये हमारा कौन सा है, किसके लिए, 150 KL और 16 मीटर हाइट, HT लिख दें हाइट, है ना। फिर उसके बाद 416 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब इसको हम लोग फीट स्क्वायर में बदलेंगे। तो स्क्वायर फीट में बदलने के लिए हमारा 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फीट स्क्वायर होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, तो हमारा फीट में निकल के आया 4477 स्क्वायर फीट, है ना। फिर हम लोग क्या, एक जनरल हमारा होता है कि हमारे 1 kg जो पुट्टी होती है वो डबल कोट में हमारा 12 से 15 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर करती है ना। तो हम लोग 12 एवरेज लेके चलते हैं कि 12 स्क्वायर फीट 1 kg हमारी पुट्टी कवर करेगी डबल कोट में।
तो हमारी टोटल पुट्टी की निकल के आ जाएगी। टोटल पुट्टी क्वांटिटी निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी 4477/12, मतलब 12 1 kg में 12 स्क्वायर फीट, तो इतने में हमारा कितना kg, तो ये हमारा 373 kg हमारा पुट्टी लगेगा। फिर आगे हम लोग वेस्टेज भी इसमें इंक्लूड करेंगे कि वेस्टेज हमारा कितना होता है। हमारा 5% वेस्टेज में निकल जाता है, क्योंकि हम लोग हाइट पे पुट्टी करते हैं तो ऊपर से जो पुट्टी करता है वो हम लोग उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए हमारा 5% वेस्टेज जाता है। तो हम लोग 5% इसका निकालेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट 19 kg आएगा। इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट 392 kg आएगा। 392 kg को हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 बैग मान लेते हैं 40 kg की, मतलब इसको 400 kg मान लोगे तो 4 दाम 40, मतलब 10 बैग हमारे यूज होंगे पुट्टी में। ठीक है, डबल कोट 10 बैग हमारे पुट्टी के यूज होंगे। 150 kL की हमारी टैंक होगी, 16 मीटर उसकी हाइट होगी पुट्टी करने की, तो उसमें हमारे 10 बैग यूज होंगे, है ना। सेम आप पेंटिंग का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं पेंटिंग का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमने लोग उसमें क्वांटिटी पेंटिंग की निकाल लेंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।